एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने भाई बबलू और अपनी सौतेली माँ मुनमुन चिड़िया के साथ रहा करती थी। मुनमुन चिड़िया टुनटुनी और उसके भाई बबलू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो टुनटुनी से घर का सारा काम करवाती थी। अब नवरात्रि की शुरुआत होने वाली थी। टुनटुनी चिड़िया माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर साल नवरात्रि की पूजा जरूर किया करती थी। माँ, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, मुझे कुछ सामान खरीदना है। वो कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है ना, तो मुझे पूजा के लिए सामान खरीदना है। पैसे? कैसे पैसे? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो मैं तुझे पैसे दे दूं? जाकर घर का काम कर, ये पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? पूरे साल में बस यही तो एक त्योहार है जिसमें मैं आपसे पैसे मांगती हूँ, वो भी थोड़े से पैसे। इतने पैसे देने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? मैं घर का सारा काम तो करती हूँ ना। देख टुनटुनी, मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, वरना जो 2 वक्त की मुफ्त की रोटियां तुम भाई बहन तोड़ते हो ना, वो भी मिलना बंद हो जाएगा और इस घर से भगा दूंगी। तेरा बाप भी नहीं आएगा तुझे बचाने। माँ, आप बहुत बुरी हो माँ। मैं बचपन से आपको देखती आ रही हूँ, लेकिन सिर्फ अपने छोटे भाई की वजह से चुपचाप सब कुछ सहती हूँ। लेकिन अब तो आपने हद ही कर दी है। आने दीजिए पिताजी को, मैं उनसे सब कुछ कह दूंगी। आप हम पर बहुत अत्याचार करती हो, मैं सारी बातें बता दूंगी उनको। हाँ हाँ टुनटुनी, क्यों नहीं। तुझे अपने बाप को जो बताना है बता देना, और हो सके तो अलग से जोड़कर ये भी बोल देना कि मैं तुम दोनों को खूब मारती पीटती हूँ, जबकि मैंने आज तक तुम दोनों के ऊपर हाथ नहीं उठाया। हाँ माँ, आपने हाथ नहीं उठाया, लेकिन आप जिस तरह हमारे साथ बर्ताव करती हैं वो क्या कम है? थोड़े से पैसे के लिए हमें आपके सामने भिखारियों की तरह भीख मांगना पड़ता है। हम आपके सौतेले बच्चे ही सही, लेकिन हैं तो आपके ही बच्चे ना। आप ही के काम तो आएंगे आगे चलकर। तू और तेरा भाई मेरे किसी काम नहीं आ सकते, समझे? वो तो मुझे कोई औलाद नहीं हुई, वरना मैं तुम दोनों को कब का इस घर से भगा देती। सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से मजबूर रहती हूँ। और हाँ टुनटुनी, अपने बाप को कुछ भी कहने से पहले ये याद रखना कि तेरे छोटे भाई को मैं ही पढ़ा लिखा रही हूँ। तेरा बाप यहाँ कितने दिन रुकेगा? 2-4 दिन रुककर फिर यहाँ से चला जाएगा। तब तेरे भाई की पढ़ाई का क्या होगा ये तू सोच लेना। अपने भाई की पढ़ाई के बारे में सुनकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है। सिर्फ अपने भाई की वजह से ही वो चुप रहती थी। माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने जो भी बोला उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस तुम मेरे भाई की पढ़ाई मत रुकवाना। मेरी माँ चाहती थी कि हम दोनों पढ़ लिख कर कुछ बने। मैं तो पढ़ नहीं पाई, लेकिन मैं अपने भाई को अनपढ़ नहीं रहने दे सकती। उसे जरूर पढ़ाना। हाँ हाँ ठीक है, नहीं रुकवा रही हूँ पढ़ाई। जाकर घर का काम कर और दोबारा पैसों के बारे में बात मत करना। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया उदास होकर मंदिर में बैठी थी। तभी उसकी सहेली मिट्ठू तोती वहाँ आती है। अरे टुनटुनी, क्या बात है? इतनी उदास होकर तुम मंदिर में क्यों बैठी है? ये तो माँ का दरबार है, यहाँ तो जो मांगो मिलता है। फिर तू यहाँ उदास क्यों है? क्या बताऊँ मिट्टू बहन, तुझे तो पता है मैं दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मुझे हर साल उनकी पूजा करनी होती है, लेकिन इस बार तो मेरी माँ ने मुझे एक फुटी कौड़ी भी नहीं दी। तो मैं पूजा के सामान कैसे खरीदूं और कैसे पूजा कर पाऊंगी? मेरे पास तो मात्र ये फूल हैं। इन फूलों से क्या होगा भला? टुनटुनी चिड़िया, दुर्गा माँ को कोई लालच नहीं है कि तू उन्हें महंगे महंगे पूजा के सामान चढ़ाएगी तभी वो खुश होंगी। तू अपने मन से सच्चे दिल से बस ये फूल चढ़ाकर उनसे विनती कर, वो जरूर खुश हो जाएंगी। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया फूल चढ़ाती है और कहती है, दुर्गा माँ, मेरे पास आपको देने के लिए इस फूल के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं अपने भाई से, अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी सौतेली माँ, वो हम दोनों का जीना मुश्किल करके रखी है। हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आता माँ। मुझे हिम्मत दो माँ। इधर मुनमुन चिड़िया का भाई कालू कौआ आता है। अरे बहना, हमारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। अरे वो टुनटुनी है ना, उसके लिए एक रिश्ता आया है। वो लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन एक
क्या भैया, क्या कमी है? और अगर कमी है भी तो उससे हमें क्या? हमें तो बस फायदा होना चाहिए। ये बताओ कि उसमें अपना क्या फायदा होगा? अरे बहना, एक तो वो टुनटुनी इस घर से चली जाएगी, तेरी एक मुसीबत तो ऐसे ही कम हो जाएगी। ऊपर से वो लोग 5 लाख रुपए दे रहे हैं। अरे वो क्या है ना, उनका बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन उनका बेटा एक नंबर का कामचोर है और शराबी है। हर वक्त शराब के नशे में डूबा रहता है। लेकिन हमें 5 लाख रुपए मिलेंगे, तो तू सोच ले तुझे क्या करना है। अरे भैया, इसमें सोचना क्या है? तुरंत हाँ कर दो उन्हें। मैं टुनटुनी की शादी उनके बेटे से करवाने को तैयार हूँ। मेरी बला टल जाएगी और 5 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। बहना, वो लोग तो कल के कल ही शादी करना चाहते हैं। वो दूर शहर में रहते हैं ना, वो कल ही आएंगे और कल शादी करके टुनटुनी को ले जाएंगे। अगर तुझे मंजूर है तो बता दे। हाँ भैया, मुझे मंजूर है। अगर वो आज कहें तो आज भी मैं शादी करने को तैयार हूँ। इसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। शाम को टुनटुनी चिड़िया घर आती है। और यो टुनटुनी, दिन भर कहाँ भटक रही है तू? जवान हो गई है, घर में रहा कर, समझी? ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मेरी नाक कटवाने का इरादा है क्या तेरा? नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं मंदिर गई थी ना, तो वहीं थोड़ी देर बैठ गई, मुझे वहाँ अच्छा लग रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। सुन, तुझे जो भी सामान खरीदना है खरीद ले। कल तेरी शादी होने वाली है। फिर मत कहना कि मेरी शादी में तुमने मुझे ये नहीं दिलाया। क्या शादी? कैसी शादी माँ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और कल के कल शादी हो रही है मतलब क्या? और पिताजी कहाँ हैं? तुम्हारे पिताजी नहीं आ पाएंगे इतनी जल्दी। रिश्ता बहुत बड़े घर से आया है। उन लोगों की शर्त है कि शादी कल ही हो जानी चाहिए, इसलिए मैं मना नहीं कर पाई। अगले दिन टुनटुनी और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। शादी के बाद टुनटुनी को पता चलता है कि उसका पति तो बिल्कुल शराबी है। शादी के अगले दिन ही वो अपने मायके वापस आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, ये तुमने क्या किया माँ? तुमने ये किस जन्म का बदला मुझसे निकाला है माँ? मैं तुम्हारी सौतेली बेटी ही सही, लेकिन बेटी तो थी ना। फिर तुमने ऐसा क्यों किया माँ? क्यों किया मेरे साथ? अरे क्या हो गया? क्या बकवास किए जा रही है? क्या कर दिया मैंने? जो है साफ साफ बोलना। माँ, तुमने पैसों की लालच में मेरी शादी एक शराबी से करवा दी। वो तो एक नंबर का कामचोर है और शराबी है। जब से मेरी शादी हुई है तब से वो बस शराब ही पिए जा रहा है। तुमने ये सब जानते हुए भी ऐसा किया? हाँ किया, क्योंकि मुझे तुझे इस घर से भगाना था और पैसे भी तो मिल रहे थे। अब जो है जैसा है वही तेरा पति है और वही तेरा घर है। तुझे वही रहना है। और वैसे भी तेरा पति शराबी है तो क्या हुआ? घर में धन दौलत की कमी थोड़ी ना है। जाके अपने घर रह, यहाँ मत आना। अब अगर दोबारा यहाँ आई ना तो तेरे भाई की पढ़ाई रुकवा दूंगी। तभी टुनटुनी का भाई बबलू आ जाता है। दीदी तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर? दीदी, माँ मुझ पर बहुत अत्याचार कर रही है। घर का सारा काम बस मुझसे करवाती है और मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी है इन्होंने। मुझे स्कूल नहीं जाने देती। क्या माँ, आप ये सब क्यों कर रही हो? आपको तो 5 लाख रुपए मिल गए ना, उसके बाद भी आप ये सब कर रही हो। देख, अगर तुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है ना तो अपने भाई को भी अपने घर ले जा और वहीं ले जाकर पढ़ाना लिखाना। मेरे पास ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया चुप हो जाती है, क्योंकि वो अपने भाई को अपने ससुराल नहीं लेकर जा सकती थी। बबलू, तू अपना ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ, मैं जल्दी लौट कर आऊंगी तुझसे मिलने। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया रोते हुए अपने ससुराल जाती है। वो दुर्गा माँ से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे दुर्गा माँ, ये क्या हो रहा है माँ? तुम्हारे होते हुए मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है माँ? मेरी मदद करो, मेरे पति को ठीक कर दो। टुनटुनी के ऐसा कहते ही वहाँ दुर्गा माँ प्रकट हो जाती हैं। टुनटुनी बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गई हूँ। मैं अभी तुम्हारे पति को ठीक कर देती हूँ। सब धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सच्ची भक्ति से बहुत खुश हुई हूँ। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगी। ये कहकर दुर्गा माँ टुनटुनी के पति को बिल्कुल ठीक कर देती है और वहाँ से चली जाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टुनटुनी, ये तुम किसे धन्यवाद कर रही हो? क्या हुआ? कौन है यहाँ?
बंटी जी, दुर्गा माँ आई थी, उन्होंने आपको बिल्कुल ठीक कर दिया है। अब आप बिल्कुल भी शराब नहीं पीजिएगा। क्या सच में? क्या सच में अब मैं शराब नहीं पी सकता? क्या मेरे नशे की लत हट गई, दूर हो गई मुझसे? मैं हमेशा से यही चाहता था कि मेरी ये लत छूट जाए और आज तुमने छुड़वा दी। अब से मैं हर काम करूँगा। और तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ? बंटी जी, मेरे भाई के लिए मैं परेशान हूँ। मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी तो करवा दी और उसके बाद मेरे भाई को मेरी तरह नौकर बना दिया है, उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी। कोई बात नहीं टुनटुनी, अब तुम परेशान मत हो। अब मैं काम करूंगा और तुम्हारे भाई को भी मैं यहीं पर रखूंगा और उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाऊंगा। तुम फिक्र मत करो। के बाद बंटी कबूतर बबलू को अपने घर ले आता है। बबलू खूब मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर देता है और अपनी बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।